दोस्तों, अगर आप भी कठिन परिस्थिति में कमज़ोर हो जाते हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जो आपको किसी भी परिस्थिति में जीना सिखा देगी। एक समय भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे। जिस जगह पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उसी रास्ते से शिकारी कहीं जा रहा था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, जैसे उनके स्वभाव के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन ये सुनकर भी ये संतुष्ट नहीं था और उसको महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इनसे उनकी असलियत का पता लग जाएगा कि क्या सच में वह बहुत ज्ञानी हैं। शिकारी वही खड़े होकर सोचने लगा। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को मारा। वह पत्थर बुद्ध को बहुत जोर से लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन ही थे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को कभी नहीं। उस पत्थर को शिकारी द्वारा फेंके हुए से तकलीफ हुई है, ना कि आत्मा को। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरह देखता रहा और सोचता रहा कि अब तो महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन ही थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। कुछ देर बाद शिकारी ने फिर बुद्ध को पत्थर मारा। पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंख पर लगा और आंख के ऊपरी भाग से बहुत तेज खून निकलने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन तब भी वह अपने ध्यान में लीन ही थे। ये देखकर शिकारी और भी क्रोधित हो गया। तब उसने एक और पत्थर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से ज़्यादा रक्त बहने लगा। उन्होंने इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह गए, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह आदमी हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, जबकि आपको चोट लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता से कहा कि इसे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मस्तिष्क को नहीं। ये सुनकर शिकारी असंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के बारे में मेरा विचार सही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया, तुमने कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क से यही विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी हैरान रह गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफी मांगते हुए कहा कि महात्मा, मुझे क्षमा करे। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है, लोग बेकार में ही तारीफ करते हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि आपका ध्यान सत्य है। मुझे क्षमा करे और मुझे चरणों में जगह दे। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दे दिया। शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, हमें भी अपने शरीर व आत्मा को दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उससे बर्दाश्त करना है। अगर आप उस पीड़ा में हार जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने सभी को मजबूत कर दिया तो आपको कोई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।